बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है। इस वीडियो में मैं रिलायंस के डायरेक्टर्स बताऊंगा और बोर्ड क्या होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होता है, वर्चुअल मीटिंग क्या होता है, कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी इंडिविजुअल लेवल पे क्या माने जाएंगे, डायरेक्टर। और देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कितने डायरेक्टर्स है, 14। सबको जोड़ दो तो क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे, डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में 14 जन एक जन को चुनेंगे जो इन डायरेक्टर्स का हेड होगा, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, बराबर है। सो इनका मीटिंग एज अ बोर्ड, उसके प्रोविजंस हम अभी देखने वाले हैं। समझ में आया। सो पहले तो समझना पड़ेगा आप लोग को कि बोर्ड मीटिंग एक्सक्लूसिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है। इसमें शेयर होल्डर्स अटेंड नहीं कर सकते। तो जैसे जनरल मीटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था, वैसे ही जो बोर्ड मीटिंग है उसका बुलाने का अधिकार किसके पास है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है, रिलायंस का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। समझ में आ रहा है। सो बुलाने का अधिकार किसके पास है, श्री मुकेश अंबानी। अच्छा, अभी बोर्ड मीटिंग के क्लियर कट प्रोविजंस है, वो तुमको मानना पड़ेगा। अब ये प्रोविजंस कैसे है, प्रोविजन, अथॉरिटी कौन है बोर्ड मीटिंग बुलाने का, चेयरमैन। जनरल मीटिंग बुलाने का अथॉरिटी कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा और नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मीटिंग को दो भाग में बांटा गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग होता है उसको हम दो भाग में बांटेंगे। एक कंपनी का जब नया जन्म होता है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो उसके बाद होने वाला मीटिंग को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बोलेंगे, डू यू एग्री। और बाद में जो भी मीटिंग होंगे उनको सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग बोलेंगे, डू यू एग्री। तो कंपनी का सबसे पहला बोर्ड मीटिंग का कायदा क्या है, पहला, जस्ट जन्मा है कंपनी, लेट अस एज्यूम कंपनी का जन्म मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन मिलता है उस दिन कंपनी का जन्म होता है। 1 जनवरी 2023 को रिलायंस को एज्यूम करते हैं, रिलायंस नवी कंपनी एज्यूम करते हैं। तो कब मिला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 1 जनवरी। तो कायदा ये बोलता है कि जिस तारीख को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके बाद जन्म हुआ, उसके बाद 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, तुमको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रखना पड़ेगा। मतलब 30 जनवरी से पहले तुमको कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंपलसरी रखना पड़ेगा। ये पार्ट समझ में आया। उसके बाद एक बार पहला बोर्ड मीटिंग हो गया, उसके बाद जो भी मीटिंग होंगे बोर्ड, वो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग होंगे। तो ये एग्री। अब सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के कायदे बहुत क्लियर है। साल में कम से कम सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स साल में 4 बार कंपलसरी है, 4 बोर्ड मीटिंग्स कंपलसरी है। लेकिन इसके भी कायदे रखे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते 27 दिसंबर को एक, 28 दिसंबर को एक, 29 और 30 को, ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मली 3 महीने में एक बार होता है, लेकिन दो बोर्ड मीटिंग के बीच का फासला 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी दो बोर्ड मीटिंग का फासला शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। सो बोर्ड मीटिंग के 3 कायदे समझो। पहला, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर होगा। मतलब 30 जनवरी से पहले रखना पड़ेगा, या 30 जनवरी को रखो तभी चलेगा। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के कायदे, साल में कितने बार, 4 बार। और दो एजीएम के बीच का फासला कितना, 120 डेज, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या 4 बार से ज्यादा रख सकते हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्या कम रख सकते हैं, एब्सोल्युटली नो। तुम 6 बार रखो, 8 बार रखो, और बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का
एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का रिलायंस अच्छा पेमेंट देता होगा, कुछ कुछ कंपनीज 1 लाख रुपया एक बोर्ड मीटिंग का देता है, जाके 5 स्टार होटल में बैठने का, और मीटिंग होने के बाद लाख रुपए तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन ये है 1% कंपनी के बारे में क्या है, ओपीसी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का। द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शुड बी कंडक्टेड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। मतलब सिंपल सा है, ओपीसी रहा तो 1 ईयर में कितने बोर्ड मीटिंग्स होने चाहिए, 2 बोर्ड मीटिंग्स होने चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग में के बीच का फासला 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ ओपीसी। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के लिए कायदा क्या है, पहला मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर, उसके बाद सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार, दो बोर्ड मीटिंग के बीच फासला 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1% कंपनी है तो साल में 2 बार, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का फासला 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 डेज शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट, वर्चुअल मीटिंग। नाउ कंपनीज एक्ट 1956 में वर्चुअल मीटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा था। कंपनीज एक्ट 2013 ने वर्चुअल मीटिंग भी बोला है। सी जरूरी नहीं कि तुम फिजिकली प्रेजेंट हो, ये लेक्चर अभी जूम में हो रहा है, जो भी ऑनलाइन होंगे, ठीक है, वो काउंट होगा लोग। वर्चुअल मीटिंग का क्या पार्टिसिपेशन डायरेक्टर्स वर्चुअल मीटिंग में कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? एब्सोल्युटली यस। लेकिन कायदा यह है, उस वर्चुअल मीटिंग का रिकॉर्डिंग और डायरेक्टर का रिकॉग्निशन होना जरूरी। प्रूफ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में किसी ने केस कर दिया तो तुम प्रूव कर सकते हो ना कि डायरेक्टर आए थे, रिकॉर्डिंग में दिखेंगे, फोटो आ जाएगा रिकॉर्डिंग। सो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होना चाहिए तो तुमको मानना पड़ेगा। मतलब यदि पब्लिक सेफ्टी हो या कुछ डिफेंस का कुछ हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है ये तुम वर्चुअल मीटिंग में नहीं डिस्कस करोगे, क्योंकि लीक हो सकता है ना। तो सिंपल सी बात है, बोर्ड मीटिंग पहले फिजिकली प्रेजेंट होता था, तुमको खुद जाना पड़ता था, अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चलेगा। द आंसर इज यस। सिर्फ क्या कायदा है, डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करते होना चाहिए और मीटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट है तुमको? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नोटिस। नाउ ये सेक्शन 173 का नोटिस मेरे हिसाब से गलत है, ये कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 174 कंपनीज एक्ट 56 का है, तो मैं इसको काट रहा हूं, ठीक है। नाउ नोटिस, कितने दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग का? 7 डेज पहले। जनरल मीटिंग का कितने दिन का नोटिस है? 21 डेज। और बोर्ड मीटिंग का कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा? 7 डेज। और यदि ये कायदा टूटा, अच्छा नोटिस के साथ साथ में क्या जाएगा? एजेंडा या एजेंडा बोलो। नोटिस सेकेंड हैंड सेंड बाय हैंड डिलीवरी और पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। एक सवाल आया था, एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर है, ठीक है, से अमेरिका में, सो उसको नोटिस कहाँ दिया जाए? सो कायदा बोलता है उसका रेसिडेंशियल एड्रेस में नोटिस भेज दिया तो सफिशिएंट है। बाय पोस्ट भेज रहे हो तो, बाय ईमेल भेजा तो कहीं पे भी एक्सेस होता है। सो इफ पोस्ट में भेज रहे हो, इफ द डायरेक्टर इज आउटसाइड द कंट्री, सेंड पोस्ट एट हिज प्लेस, घर पे। और इफ ईमेल भेज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कायदे का उल्लंघन हुआ 7 दिन का तो क्या पेनल्टी है? 25,000 रुपया का फाइन लगेगा। अच्छा, एवरी ऑफिसर मतलब सेक्रेटरी और डायरेक्टर सबको फाइन बैठेगा, कितने का? 25,000 पर हेड, पूरा मिलकर नहीं, पर हेड। अच्छा, कोरम कितना है बोर्ड मीटिंग का? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस से रिलायंस के पास लेके चलता हूँ। बोलो, कुछ क्वेश्चन है? गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाएगा, एमसीए। नोटिस जो दिया जा रहा है वो 7 दिन से कम का, मीटिंग रजिस्ट्रार को नहीं जाएगा, लेकिन इसका कायदे का उल्लंघन हुआ, नोटिस का पीरियड और जो तारीख को मीटिंग है उसमें 7 दिन का गैप चाहिए। यदि 7 दिन का गैप नहीं रहा तो कायदे का उल्लंघन है और गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को पता चल गया तो फिर पेनल्टी लगेगा। इसलिए तुमको डेट ऑफ नोटिस और मीटिंग होल्डिंग के बीच में 7 डेज का गैप रखना कंपलसरी है। अच्छा, कंपनीज एक्ट 56 में 7 डेज का टाइम नहीं था,
ये 2013 में लाया है, ठीक है। आगे बढ़े। अभी मैं कोरम बता रहा था, कोरम कितना है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। अब तुमको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस की बात करते हैं। कितने डायरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब दिक्कत कैसे आएगा, 14 का 1/3 कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाय 3, 4.67। कंपनीज एक्ट बोलता है तुम 4 डायरेक्टर और पांचवे का आधा शरीर तो नहीं ले जा सकते। इसको राउंड अप करो 5, समझा। 5 और 2 विच एवर इज हायर, बड़ा वाला फिगर क्या है 5। तो रिलायंस का बोर्ड मीटिंग में कम से कम 5 डायरेक्टर कंपलसरी। आया समझ में। यदि आंकड़ा 12 का है, 12 डायरेक्टर्स है कोई कंपनी में, तो 1/3 ऑफ 12 कितना होगा 4, और 2 विच एवर इज हायर तो 4। ये कायदा समझा तुमको। अच्छा, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। अच्छा, सपोजिटली मीटिंग रखा है 20 जनवरी को, ठीक है। कोरम मैंने क्या बताया, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। कोरम नहीं रहता है तो मीटिंग क्या हो जाएगा, एक हफ्ते के लिए ढकला जाएगा। डू यू एग्री, ठीक है। कितने तारीख को, 27 जनवरी को, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम सेम वेन्यू। सवाल यह है, उस दिन 3 ही डायरेक्टर आए, कोरम के लिए 4 चाहिए। ये ओरिजिनल मीटिंग है, डू यू एग्री, ये ओरिजिनल मीटिंग है। ये एडजर्न्ड मीटिंग है, डू यू एग्री। सो एडजर्न्ड मीटिंग में यदि कोरम नहीं होता है तो कायदा बोलता है ये जो 3 लोग प्रेजेंट है दैट विल बी द कोरम। भले ही कोरम ओरिजिनल मीटिंग में कोरम काउंट होगा, लेकिन एडजर्न मीटिंग में कोरम जो रहेगा वो कोरम माना जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने, जो तुम्हारी बुक ने कुछ और पॉइंट्स नहीं दिए, वो मैं तुमको बोलना चाहूंगा। पहली बात, जनरल मीटिंग कहाँ पे होना चाहिए, जनरल मीटिंग होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में, बराबर है। रजिस्टर्ड ऑफिस या तो सिचुएट, या तो सिटी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे होना चाहिए। टू यू एग्री, ये मीटिंग कहीं पे भी हो सकती है। जनरल मीटिंग हॉलीडे के दिन हो सकता है, नहीं। बोर्ड मीटिंग हॉलीडे के दिन भी हो सकता है। जनरल मीटिंग का टाइम क्या है, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6 के बीच में होना चाहिए। यहां पे तुम रात को भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। जनरल मीटिंग में तुम प्रॉक्सी भेजोगे, भेजोगे ना, बट डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रॉक्सी नहीं भेज सकते। मीटिंग खत्म होने के बाद क्या होता है, मिनट्स। मिनट्स कितने दिन के अंदर बनाना पड़ता है, 15 दिन। जनरल मीटिंग का जो मिनट्स है, क्या वो पब्लिकली अवेलेबल है, यस, मिल जाता है। बोर्ड मीटिंग का मिनट्स इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो शेयर होल्डर्स भी नहीं देख सकते, वो सिर्फ कौन देख सकता है, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मिनट्स भी पब्लिक के लिए मौजूद नहीं रहता है। सो ये एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आया तुम लोग को। सो इस प्रकार से ये बोर्ड मीटिंग का शॉर्ट नोट तुम्हारा खत्म होता है।